देखिए भाई इंटीग्रेशन आपका दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अप टू log sin x माइनस log sin 2x विथ dx। पहले इसको सरल कर लेते हैं, हम कब ये इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 टू log sin x माइनस इस log sin 2x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x, मिस्टेक हो जाए ऐसे नहीं लिखा, देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 ऑफ 2 log sin x और विथ आपका दिया है dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऑफ log sin 2x और विथ dx है, हम कभी ये ठीक है। एक काम करिए, इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए I2। अब I1 का मान हमारे पास है क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऑफ 2 log sin x विथ dx। पहले हम लोग इसका विस्तार करते हैं, पहले यहां लगा देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां लगाएंगे सूत्र प्रगुण नंबर 4, पहले लगा देंगे प्रगुण नंबर 4 से, तो होगा क्या, प्रगुण 4 से बताए थे केवल यक्स को ट्रांसफर करना होता है अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो अपर लिमिट है π/2 तो यक्स को बदल देंगे π/2 माइनस एक्स से, मान रखेंगे। अब I1 बराबर 0 to π/2 ऑफ 2 log, ये था sin x तो हो गया sin π/2 और माइनस एक्स विथ क्या आ गया dx, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया I1 बराबर 0 to π/2 ऑफ 2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स और विथ आ गया dx। समीकरण नंबर हो गया आपका 2, हमका 2 हो गया नहीं 3 हो गया। एक काम करें, समीकरण 2 और 3 को पहले जोड़ दो, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, पहले आप जोड़िए इसको, जोड़ने पर I1 को I1 से जोड़ रहे हैं तो I1 प्लस I1 बराबर, इसको इससे जोड़ रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं 0 to π/2 2 log sin x ऐड कर रहे हैं हम लोग ये वाला 2 log cos x और विथ है आपका dx, हमका dx है। एक काम करें, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, I1 I2 जोड़ेंगे, I1 प्लस I1 हो जाएगा 2I1 बराबर 2 कॉमन 0 to π/2 और यहाँ आ गया log ये हो गया sin x प्लस log cos x और विथ क्या आ गया dx, log m प्लस log m गुणे n और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा I1 बराबर 0 to π/2 ध्यान सुनो, log m प्लस log m गुणे n, तो यहाँ आ जाएगा log m गुणे n sin x इंटू cos x और विथ क्या आ गया dx। इसमें खुद से 2 से गुणा और 2 से भाग, तो I1 बराबर 0 to π/2 log ये हो गया हमारे पास 2 sin x इंटू कॉस एक्स और बटे में आ जाएगा 2 और विथ आ गया हमारे पास dx। हम कब ये ठीक है, एक काम करो इसी का मान रख लो। अब ये सूत्र हो गया sin 2x का, तो I1 इक्वल टू आ गया 0 to π/2 log ऊपर वाला सूत्र हो गया sin 2 थीटा sin 2x और बटे में 2 और विथ क्या दिया है dx। अगर हम ध्यान से देखें तो ये log m बाई n का सूत्र है, log m माइनस log n, तो यहाँ आ जाएगा जी हमारे पास क्या आ जाएगा I1 बराबर 0 to π/2 log m माइनस log n, तो log sin 2x माइनस log 2 और विथ क्या आ गया dx। हमका एक काम करो, इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसी में रख लो। I1 बराबर आ जाएगा 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 विथ dx। हमका भी ये काम करो,
अगर हम I1 का मान यहाँ पे रखे होते, यहाँ पे, तो ये log sin 2x यहाँ भी है, log sin 2x यहाँ भी, कटता जरूर। हम कहें काम करो, I1 का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इतने पूरे का मान है ये वाला 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 with dx, और यहाँ पहले से बचा हुआ है I2 वाला मान, ये है आपका माइनस 0 to π/2 log sin 2x और with dx। हमका ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। बचा कितना आपके पास, बचा है माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 और विथ dx। log 2 तो कांस्टेंट है जी, इसको ले लो आगे, माइनस log 2 आगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऑफ dx आ जाएगा। यहाँ आ गया माइनस log 2 dx का करेंगे तो x लिमिट आ जाएगा 0 से π/2। रूल होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस log 2, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस 0। π/2 में से 0 घटाएंगे, π/2 गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस π/2 और log 2, यही हो जाएगा उत्तर, माइनस π/2 log 2। ठीक है, माइनस π/2 और log 2 आ जाएगा उत्तर, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11, I इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 तक आप साइन स्क्वायर एक्स और है dx। अब जैसे ही देखें लिमिट माइनस π/2 से π/2 मतलब माइनस a से a तक है, तो प्रगुण 7 याद आना चाहिए, तो प्रगुण 7 से प्रगुण 7 ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन है माइनस a से a तक f(x) dx, तो इसके दो मान हो सकते हैं, या तो होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx, ये तब होगा जब f(x) एक समफलन है, f(x) कैसा है, समफलन। लेकिन एक मान और हो सकता है, वो है 0, और ये तब होगा जब f(x) एक विषम फलन है। f(x) एक क्या है, विषम फलन। अब मुद्दा ये है कि हम लोग समफलन और विषम फलन की जांच कैसे करेंगे, तो बताए थे क्या करना है कि f माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, अगर उसका मान f(x) के बराबर आ गया तो सम, और अगर उसका मान माइनस f(x) के बराबर आ गया तो विषम। तो आप देखो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका है f(x), तो कहने का मतलब मेरा ये था कि f(x) का मान दिया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। हमने कहा एक काम करिए, f माइनस एक्स निकाल लो, जहां जहां एक्स दिखे वहां पर माइनस कर दो, बस माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर और ये आ गया माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन लगा हुआ है स्क्वायर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम कहे एफ माइनस एक्स की वैल्यू भी आ गई साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स कुछ और नहीं है तो एफ एक्स है, तो कहने का मतलब एफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई क्या, एफ एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स। हम कहे इसका मतलब ये तो सम फलन है, भाई ये तो कौन सा फलन है, सम, तो ऊपर वाली लाइन वाला प्रगुण लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a, 0 to a, a के स्थान पे π/2, 0 to π/2 एफ एक्स के स्थान पे है साइन स्क्वायर एक्स विथ dx। ये हो गया हमारे पास आई, और इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये एक सम फलन था, इसलिए पहला रूल लग जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a, ट्वाइस ऑफ 0 to a के स्थान पे π/2 एफ एक्स dx, एफ एक्स का मान है साइन स्क्वायर एक्स, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स विथ dx। अब अगर हम लोग लगा दें यहीं पर 0 दिखा तो तुरंत लगाएंगे प्रगुण नंबर 4, तो यही लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 ये कहता है कि केवल यक्स को ट्रांसफर करना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, अपर लिमिट है π/2, और तो हम लोग यक्स को बदल देंगे π/2 माइनस एक्स से, यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to π/2
साइन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हम कहे यहाँ पे आ गया आई बराबर, तो आई साफ 0 to π/2, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स विथ dx, समीकरण नंबर 2। हम कहे काम करो, 1 और 2 को जोड़ लो, समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को जोड़ने पर 1 को 2 को, इधर भी आई है इधर भी आई, तो आई प्लस आई, यहाँ हो गया 0 to π/2, 0 to π/2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है दोनों में, तो 2 0 to π/2 रहेगा, 2 दोनों में कॉमन, एक में साइन और दूसरे में कॉस, तो यहाँ हो गया जी साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स विथ डीटा। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसका मान 1, आई प्लस आई 2i, ये हो गया 2i, यहाँ हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ आ गया 1 dx, 2 से 2 कैंसिल, आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2 और बिठा गया dx, आई बराबर dx का x और लिमिट आ जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2, रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो आई बराबर π/2 माइनस जीरो करेंगे तो वही आएगा, तो आई बराबर आपका हो जाएगा π/2, यही उत्तर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका π/2 और यही हो जाएगा आपका उत्तर। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π ऑफ x अपान 1 प्लस साइन एक्स विथ dx। देखो अगर साइन को t मानते तो यहाँ कॉस होना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग लोअर लिमिट देखेंगे 0, कोशिश ये करनी है कि ये जो x है वो हट जाए, x को हटाने के लिए सबसे पहले लगा देंगे प्रगुण नंबर 4, तो लिखेंगे प्रगुण 4 से, ये ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है प्रगुण 4, ठीक है। यहाँ पे x, तो x को हटाएंगे पाई माइनस एक्स से, हम कहे मान रख दो i बराबर 0 to π, जहाँ x है वहाँ लिख दो पाई माइनस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, गुड बेटा गुड, साइन थीटा, हम कहें इसका मान हो जाएगा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आई बराबर 0 to π पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स dx, यहाँ पे आ गया समीकरण 2। अब ये मुस्कुराया, कह रहा हम तो माइनस एक्स है, ये कह रहा हम तो प्लस एक्स है, एक काम करो जोड़ दो दोनों को, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िए इसको, आई प्लस आई, इधर अभी आई इधर भी आई प्लस आई, और बराबर आपका हो गया 0 to π। देखो यहाँ क्या है, यहाँ है x बटे में 1 प्लस साइन एक्स, जोड़ रहे हैं ये वाला, तो ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। दोनों का हर बराबर है, अंश वाला जोड़ लो, i प्लस आई 2i बराबर 0 to π, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, सीधे सीधे आ गया पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स और बिथ आ गया dx, इसी का करना है इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से भाग, उसी से गुणा और उसी से भाग, इसके आगे देखो क्या आ जाएगा 2i बराबर, पहली बात देखो पाई कांस्टेंट है, इसको ले लो आगे, तो यहाँ आ गया पाई इंटीग्रेशन 0 to π, अब बचा क्या है, एक का गुणा 1 माइनस साइन एक्स से, तो 1 माइनस साइन एक्स पूरे बटे, ध्यान से दोनों a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। 2i बराबर आ जाएगा पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दोनों का हर अलग अलग। 2i बराबर आ गया आपका पाई 0 टू पाई, दोनों का हर सेपरेट अलग अलग 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स और इनटू में 1 अपान कॉस एक्स विथ डी एक्स। हमका ये आ गया 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, देखो ध्यान से 1 अपान कॉस, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स साइन बटे कॉस टेन एक्स और 1 अपान कॉस सेक एक्स और विथ आ गया dx। अब इसी का इंटीग्रेशन कीजिए 2i बराबर पाई, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, लिमिट आ जाएगा 0 से पाई। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2i बराबर पाई, अपर लिमिट लगाएंगे पहले टेन पाई माइनस सेक पाई और यहाँ पे आ गया माइनस लोअर लिमिट टेन 0 माइनस सेक 0, इतना आ गया। हमका इसके आगे 2i बराबर पाई आ गया टेन 180 प्लस 0 टेन 0 का मान 0 हो गया माइनस सेक 180 का मान माइनस 1 हो जाएगा, सेक 180 अंश का मान माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस टेन 0 का मान 0 सेक 0 अंश का मान 1 तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो 2i बराबर पाई गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर आ जाएगा पाई और यही उत्तर है। i बराबर हो जाएगा पाई और यही क्या है उत्तर। याद रखिएगा टेन पाई का मान होता है 0 और सेक पाई का मान होता है माइनस